बिना तलाक लिए दूसरी शादी की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के जीवित रहते या किसी विधिमान्य विवाह के अस्तित्व में रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, और यदि ऐसा एक्ट किया जाता है तो यह कानूनन अपराध है, जिसके लिए प्रकरण दर्ज कराकर उसको सजा भी दिलाई जा सकती है। तो यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भी और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत भी पूर्णतः वर्जित है और अपराध की श्रेणी में आता है कि बच्चों की कस्टडी किसे दी जाएगी, माँ को दी जाएगी या पिता को दी जाएगी। तो जब बच्चे की उम्र यदि 5 साल से कम है तो ऐसी स्थिति में कस्टडी जो है वो लगभग माँ को ही दी जाती है। बच्चे की उम्र यदि 9 वर्ष से अधिक है तो बच्चे से उसकी राय पूछी जाती है कि वह कहाँ रहने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कोर्ट यह भी देखता है कि बच्चे की अच्छी परवरिश, उसकी शिक्षा, उसका पालन पोषण कहाँ बेटर हो सकता है, और बच्चे के फ्यूचर के आधार पर कुल मिलाकर बच्चे के भविष्य को देखते हुए डिसीजन कोर्ट द्वारा दिया जाता है कि क्या बच्चे के भविष्य में बेटर रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि जिसको कस्टडी दी जाती है वह दुर्व्यसनी नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, या फिर बच्चे को कोई बेहतर फ्यूचर नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति न हो। तलाक कितनी प्रकार से लिया जा सकता है? तलाक के 2 तरीके हैं। पहला है सेक्शन 13B, जब पति पत्नी दोनों ही आपसी सहमति से सारे विवादों को समाप्त करते हुए एक याचिका पेश करके आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो वह म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स कहलाता है, जो सेक्शन 13B के तहत फाइल होता है और जिसमें जल्दी तलाक मिल जाता है, डिक्री मिल जाती है। और तब जब एक पक्ष लेना चाहता है और दूसरा पक्ष डाइवोर्स नहीं लेना चाहता है तो वहाँ एक तरफा डाइवोर्स लगाया जाता है, जिसको कि कंटेस्टेड डाइवोर्स कहा जाता है। वह एक पार्टी लगाती है, दूसरा उसको अपोज कर सकता है, तो वह सेक्शन 13A के अंतर्गत होता है। इस प्रकार डाइवोर्स 2 तरीके से, सेक्शन 13 है और 13B आपसी सहमति से या फिर एक तरफा डाइवोर्स की पिटीशन लगाकर डाइवोर्स लिया जा सकता है। आए दिन जब लोगों के अंदर आपस में कहासुनी हो जाती है तो लोग बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को गालियां दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं और शब्दों की सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। तो अपशब्द कहने पर भी कानून है। यदि आप किसी व्यक्ति को अपशब्द कहते हैं, कोई गाली देते हैं, गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत आप एक अपराध करते हैं, और इस अपराध के मामले में यदि आप दोषी साबित होते हैं तो 2 साल तक की सजा और या फिर जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को अपशब्द कहना यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत अपराधी बनना और साबित होने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। कभी कभी किन्हीं विवादों के चलते आवेश में आकर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है, और वो धमकी जान से मारने की देता है, चाहे वह फोन पर दे या फिर 4 लोगों के सामने किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अपराध है। जान से मारने की धमकी के मामले में अपराध सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। वही सामान्य धमकी वाले मामले में 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, और साथ में जुर्माना पृथक से, यानी कि यदि आरोप जो अपराध है वह अगर सिद्ध हो गया तो व्यक्ति को जेल की हवा खानी पड़ेगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा, या दोनों ही सजाओं से वह दंडित होगा। अतः यह ध्यान रखें कि कभी किसी को धमकी देना भारी पड़ सकता है। अपने आप पर संयम बरतें। पति की संपत्ति पर पत्नी का कितना अधिकार? पत्नियां ये सोचती है कि पति की संपत्ति यानी कि मेरी संपत्ति है, लेकिन क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं। कानून के अनुसार पत्नियां केवल अपने पति से
भरण पोषण के रूप में गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है। वह अधिकार के रूप में संपत्ति में हिस्से की मांग नहीं कर सकती है यदि उसकी कमाई गई आवक से वह संपत्ति नहीं खरीदी गई है या उसके पिता या उसके परिजनों के पैसों से वह संपत्ति नहीं खरीदी गई है। यानी कि किसी पति की के निर्वसियत रहने के पश्चात यदि किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में पत्नी और बच्चों को समान अंश मिलेगा, वह संपूर्ण संपत्ति की स्वामी नहीं हो जाएगी। वह और का ये सवाल है कि सर चेक बाउंस कब अपराध बन जाता है? क्या प्रत्येक चेक बाउंस होते ही कोई व्यक्ति आरोपी बन जाता है? तो यहाँ पर आज हम इस कंक्लूजन को दूर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी विधिक दायित्व के पेटे या किसी ऋण राशि के भुगतान के लिए चेक जारी किया जाता है। उस चेक को भुगतान प्राप्त करने के लिए जब बैंक में पेश किया जाता है तो वह बैंक किसी कारण से पेमेंट स्टॉप, फंड्स इनसफिशिएंट, सिग्नेचर मिसमैच, किसी भी कारण से यदि चेक बाउंस होता है और चेक बाउंस होने के बाद जो सामने वाली चेक जारी करने वाली पार्टी है उसको लीगल नोटिस दिया जाता है कि आपके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो चुका है, तो आप 15 दिन के अंदर राशि का भुगतान करें। यदि 15 दिन के अंदर वो राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो इस मामले में 130 NI एक्ट का दावा बनता है, अपराध बनता है और जिसके लिए कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है।